कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जो कल अपने प्रॉपर्टीज वगैरह जो यूज में ली थी उन्हीं को आज यूज में लेंगे और उन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिवन है पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको एक डायग्राम दे रखा है, PQRS कंप्लीट इज स्टेटमेंट और इसी डायग्राम को यूज में लेते हुए जो भी ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट को हमको कंप्लीट करना है। तो जैसे सबसे पहले दे रखा है PS, तो PS कौन सी है, ये PS की एक साइड दे रखी है, इस PS के इक्वल में मतलब इसके बराबर में कौन सी साइड हो सकती है, तो PS के अपोजिट साइड मतलब ये पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम के अंदर बताया था कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, तो PS के अपोजिट में कौन सी है अपने QR, तो PS के इक्वल में कौन सी होगी QR। इसके बाद अपन देखते हैं कि एंगल SPQ इक्वल है, एंगल SPQ पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो भी अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वजह से एंगल SPQ मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल में, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल हो गया, ये वाला, तो इस एंगल का नाम क्या हो सकता है, एंगल SRQ। तो एंगल SRQ क्या हो गया, एंगल SPQ के इक्वल में हो गया। इसी तरीके से आप देखते हैं कि OS मतलब ये वाला ट्रायंगल, तो इसी के अपोजिट में इसी के इक्वल में कौन सी ट्रायंगल हो सकती है, तो अपन ने पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट करने का मींस क्या होता है कि जो डायगोनल होती है उन डायगोनल के बराबर दो टुकड़े करती है। तो जैसे कि अपने पास में डायगोनल है S और Q और जिसको PR इंटरसेक्ट कर रही है, तो PR जहां से इंटरसेक्ट कर रही है वहां से इस SQ के बराबर दो टुकड़े कर रही है, तो SO और OQ ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस वजह से SO या फिर OS के बराबर में कौन सा हो गया, कौन सा इक्वल हो गया, OQ। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में OQ। इसके बाद में आती है बात मेजर एंगल SPQ, मेजर एंगल SPQ मतलब SPQ की जो वैल्यू है, SPQ की जो वैल्यू है और प्लस एंगल PQR, एंगल PQR मतलब कि इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू को जब आपस में प्लस कर दिया जाता है तो टोटल वैल्यू कितनी होती है। तो सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर दो एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल की टोटल वैल्यू मैंने बताई थी 180 डिग्री, तो इसके आंसर आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। वापस समझेंगे अपन शुरुआत से कि जो भी ये स्टेटमेंट दे रखे हैं उस स्टेटमेंट को, इस डायग्राम को देखते हुए अपन को आंसर देना है, और जो भी अपने कल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था उस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अपन को इनके जवाब देना है। तो सबसे पहले आता है कि PS इक्वल है, PS इसके इक्वल है, तो PS ये साइड दे रखी है तो इसके इक्वल में कौन सा होगा, तो अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम के अंदर वो हमेशा इक्वल होती है, तो PS के इक्वल कौन सा हो गया, ये वाली अपोजिट साइड है, तो इसका क्या नाम हो गया, QR बोल सकते हैं या फिर RQ बोल सकते हो, कोई भी नाम है तो उन दोनों से कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। तो इसमें मैंने लिख दिया जैसे QR, आप RQ भी लिख सकते हो इसके अंदर। इसी तरीके से सेकंड नंबर रखा है एंगल SPQ, तो एंगल SPQ इसके इक्वल में कौन सा एंगल हो गया, तो एंगल SPQ के ऑपोजिट का जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के अंदर जो भी ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल SPQ और जो एंगल SRQ है ये दोनों इक्वल हो गए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, कुल मिला के ऑपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम के अंदर वो इक्वल होते हैं। तो अपन को देखा एंगल SPQ मतलब ये वाला एंगल देखा, तो इसका ऑपोजिट कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, तो इस वजह से अपन इसका क्या नाम दे देंगे, एंगल SRQ। तो यहाँ पे नाम आ गया एंगल SRQ। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी अगर एंगल का नेम लिखते हो तो यहाँ पे एंगल का साइन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रायंगल का नेम दे रखा है तो आपको ट्रायंगल का साइन बनाना पड़ेगा, एंगल है तो एंगल का साइन आपको इसमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है OS। अब OS क्या चीज है, OS दे रखी है, हाफ डायगोनल दे रखी है। अब ये OS की जो साइड है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है वो किसके बराबर हो सकती है, तो अपन ने पैरेललोग्राम के जो डायगोनल के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो एक डायगोनल जो होती है वो दूसरे डायगोनल को इंटरसेक्ट करती है और उसके बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मींस हो गया कि कोई जो दूसरे वाली जो डायगोनल है उसके बराबर दो टुकड़े करती है। तो जैसे कि PR जो है वो SQ के को इंटरसेक्ट कर रही है और SQ को बराबर दो टुकड़ों में बांट रही है, तो OS और OQ ये दोनों इक्वल हो गए, तो OS इक्वल OQ। इसी तरीके से फोर्थ नंबर जो देखा है मेजर एंगल SPQ प्लस मेजर APQR। SPQ और PQR मतलब यह वाला एंगल और यह वाला एंगल, इन दोनों एंगल की जब टोटल कर दी जाती है तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनकी टोटल वैल्यू जो होती है वो अपनी कितनी होती है, 180 होती है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया 180।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर क्या रहता है कि ABCD इज ए पैराग्राफ एंड एंगल A इक्वल 80 डिग्री। ABCD एक पैराग्राम दे रखा है, जैसे ABCD ये एक पैराग्राम है जिसके अंदर एंगल A की वैल्यू आपको 80 डिग्री दे रखी है। तो फाइंड अदर एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम, जिसके अलावा जो दूसरे एंगल है जैसे एंगल B हो गया, एंगल C हो गया और एंगल D हो गया, इनके नेम आपको बताना है। तो किस तरीके से इसको निकालेंगे और इनकी जो प्रॉपर्टी है, पैराग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसको आपको दिमाग में रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गिवन एंगल A इक्वल 80 डिग्री, गिवन A इक्वल 80 डिग्री। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है एंगल A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 डिग्री दे रखी है। तो अपन देखते हैं कि एंगल A की वैल्यू और एंगल C की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि पैराग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। तो इसी तरीके से अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल A इक्वल एंगल C। क्यों इक्वल है, तो इसका रीजन जो है अपना आगे सामने ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम। एंगल A की वैल्यू और एंगल C की वैल्यू क्या है अपने इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम, क्योंकि ये पैराग्राम के ऑपोजिट एंगल है इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल A की वैल्यू अपने को रखी है 80 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 80 डिग्री। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B, मतलब इन दोनों को जब आपस में ऐड कर देते हैं तो ये दोनों है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल होने की वजह से इनकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने 180 होनी चाहिए। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ पैराग्राम, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पैराग्राम या फिर अपने एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A की वैल्यू और एंगल B की वैल्यू जो है वो टोटल कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर में है, मतलब 180 डिग्री के बराबर में है। तो एंगल A की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, एंगल A कितना दे रखा है आपको 80 डिग्री, प्लस एंगल B की वैल्यू अपने पास नहीं है तो ऑक्स एंगल B लिख देंगे जैसे, और इक्वल यहाँ पे लिख देंगे अपन 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू निकाली, एंगल B ऐसे रह जाएगा, और जो 80 दे रखा है ये 80 प्लस में दे रखा है, दूसरी साइड में जाएगा तो किस में चले जाएगा, माइनस में। तो 180 तो अपन को दे ही रखा है, और ये जो 80 जो प्लस का है वो जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे लगा दिया माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 80 डिग्री। तो एंगल B इक्वल 180 माइनस 80 इक्वल 100 डिग्री। इसी तरीके से अपन देखते हैं आगे कि एंगल A निकाली अपन ने, एंगल B की वैल्यू निकाली, एंगल C की वैल्यू निकाली, अब बचा एंगल D। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि एंगल A और एंगल D भी अपने क्या है, एडजेसेंट एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस वजह से एंगल A और एंगल D की टोटल वैल्यू जो है वो 180 आएगी। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम। तो एंगल A की वैल्यू अपने पास में थी, प्लस एंगल D की वैल्यू अपने पास में नहीं है, और टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। तो एंगल D की वैल्यू अपने निकालनी है, तो एंगल D की, और इधर अपन को देखा है 180, और जो प्लस का 80 है उस साइड जाएगा तो सेम वापस पहले जैसे माइनस का 80 हो जाएगा, और एंगल D की वैल्यू अपने क्या आ जाएगी, 180 माइनस 80 अगर करेंगे अपन तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 100। तो उसी के साथ अपन हम नीचे लिखेंगे एंगल A जो अपन को दे रखा था कितना आया था, 80 था। इसके बाद एंगल D की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी आई थी, 100 आई थी। एंगल C की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 80 आई थी, और एंगल D की वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी, 100। इसी के साथ में अपना
क्वेश्चन खत्म होता है, वापस अपन समझते हैं कि क्वेश्चन कह रखा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, जिसके अंदर एंगल ए की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री दे रखी है, तो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी उसको आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो गिवन एंगल ए इक्वल 80 डिग्री, एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है। तो इस वजह से अपन क्या बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है, इस वजह से क्या है ये इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई अपन के, एंगल ए के इक्वल मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी थी 80 थी, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी अपने 80 डिग्री होगी। इसी तरीके से वापस देखेंगे आगे, एंगल ए की वैल्यू और एंगल बी की वैल्यू ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, सीधी सी बात है। तो एंगल ए की वैल्यू अपने पास कितनी थी 80, तो यहाँ पे लिख दिया 80 प्लस एंगल बी की वैल्यू निकालनी है जिसे लिख दो वापस और इक्वल 180 कर दो, एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, एंगल बी है जिसे रह जाएगा और जो 80 है वो प्लस में है, दूसरी साइड में जाएगा तो हो जाएगा अपने माइनस के अंदर, तो 180 माइनस 80, एंगल बी की वैल्यू अपने रह जाएगी 100। इसी तरीके से एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल डी ये दोनों भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू दे रखी है आपको 80, तो एंगल डी की वैल्यू अपने पास में है निकालनी है और आगे है 180, तो एंगल डी की वैल्यू निकालनी है तो 80 जाएगा वापस सेम पिछले जैसे माइनस के अंदर, तो माइनस 80 180 में से जब 80 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा अपने पास में 100, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसी तरीके से एंगल ए 80, एंगल बी 100, एंगल सी 80 और एंगल डी 100। अगला थर्ड क्वेश्चन है जिसको समझेंगे पहले, the cut to adjacent angle of a parallelogram have equal measure, मतलब कि कोई पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं अपन, ये दोनों दोनों आपस में इक्वल है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हर एक एंगल की वैल्यू क्या होगी वो बताना है अपन को। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके अंदर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं, चाहे अपन ए और डी लो, चाहे ए और बी लो, चाहे बी और सी ले लो, चाहे सी और डी ले लो, कोई भी दो एंगल अपन को एडजेसेंट एंगल लेना है। जैसे अपन ने ले लिया जैसे एंगल ए और बी, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी अपन ने इक्वल ले लिया क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो इस हिसाब से अपन ने ले लिया। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल बताया है, किसने बताया है अपन को क्वेश्चन में देखा है, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी जो है जो दोनों दोनों इक्वल है। तो अब अपन को देखना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन देखते हैं कि एंगल अपन पहले क्वेश्चन में तो ये देखा कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, लेकिन अपन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो देखो कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपको ये भी बता रखा है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल है। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं एंगल बी और एंगल डी ये भी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है। तो इस वजह से अगर अपन देखते हैं कि इन चारों की जो वैल्यू होती है टोटल वैल्यू वो इक्वल हो जाती है क्योंकि एंगल ए और एंगल बी ऐसे इक्वल है, एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल की वजह से इक्वल है और एंगल बी और एंगल डी भी ऑपोजिट एंगल की वजह से इक्वल है। तो इस वजह से इन चारों की जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाती है एक हो जाती है। तो अपन देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे अपन इसको, एंगल ए इक्वल एंगल सी क्यों इक्वल है, तो अपन देखेंगे कि ऑपोजिट एंगल ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कि ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है, इस वजह से ये अपने दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो एंगल बी इक्वल एंगल डी, अगर एंगल बी और एंगल डी इन दोनों को अगर अपन देखते हैं कि ये भी इक्वल है क्योंकि एंगल बी और एंगल डी है ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, तो इसके लिए भी अपन क्या लिखेंगे ऑपोजिट एंगल
इस तरीके से अगर अपन देखते हैं तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी ये सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए इक्वल एक्स, अगर अपन एंगल ए की वैल्यू अगर अपन एक्स ले लेते हैं तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल एंगल एक्स। मतलब एंगल ए बी सी डी ये सारे आपस में इक्वल है और इन सब की वैल्यू अपन क्या ले ली, एंगल एक्स ले ली। तो अपन क्या लिखेंगे, ये सारे टोटल वैल्यू क्या हो गई इनकी एक्स हो गई। अब अपन देखते हैं कि इनके इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो अपने पैरेललोग्राम है, फोर साइड्स का बना हुआ है, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है अपने वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम या फिर ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल, सबसे पहले सॉरी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास में 2n - 4 मल्टी 90। अब 2n, n नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है इसके अंदर, 4 साइड दे रखी है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 2 × 4 - 4 मल्टी 90। 2 4 से 8 - 4, 8 - 4 मल्टी 90। 8 में से 4 जाएगा 4 मल्टी 90। 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास में 360। मतलब कि एंगल ए प्लस बी, एंगल सी और एंगल डी चारों की टोटल वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, अपने 360 आएगी। तो अब अपन नीचे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। एंगल ए बी सी और डी चारों में अपने एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल 360। x x x और x टोटल कितना हो गया 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 4। x इक्वल 4 को अगर 36 से करके करता है तो 4 9 जा 36 और 0 का 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 90 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर अपने 90 डिग्री है तो अपन ने क्या लिया था, एंगल a को लिया था x, b को भी लिया था x, c को लिया था x और d को भी लिया था x। तो each angle of a parallelogram r is 90 डिग्री। नीचे आप लिख देंगे each angle of a parallelogram is a 90 डिग्री। तो वापस समझेंगे अपन क्वेश्चन क्या रखा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर को हम दो एडजेसेंट एंगल है जिनकी टोटल जो कि दोनों इक्वल बता रखे हैं। तो अपन ने एंगल ए और बी इन दोनों को इक्वल ले लिया। तो अपन ने सबसे पहले लिखा है एंगल ए इक्वल एंगल बी, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब एडजेसेंट एंगल है दोनों, इस वजह से अपन ने दोनों को क्या होता है इक्वल बताया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अपन को एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एंगल को अपने क्या बता दिया, इक्वल बता दिया, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है। इस वजह से एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू क्या हो गई अपने इक्वल हो गई। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि एंगल बी और एंगल डी, तो एंगल ए बी के बराबर में था क्योंकि एडजेसेंट एंगल थे, क्वेश्चन में दे रखा है। तो एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी
इक्वल हो जाएगी, एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने लिए इक्वल हो जाएगी। तो अपन लिखते हैं एंगल बी और एंगल डी क्या है इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम हो, पैराग्राम का अपोजिट एंगल है। अपन लिखते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल एक्स। अपन को एक की भी वैल्यू नहीं पता, ना ए की पता, ना बी का, ना सी का, ना डी का, तो अपन ने एक की वैल्यू ले ली एक्स। तो लेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल एक्स। अब एंगल ए के बराबर में बी भी है, सी भी है और डी भी है, इस वजह से चारों की वैल्यू अपन ने क्या ले ली एक्स ले ली। तो अब x तो ले ली, अब टोटल वैल्यू कितनी है अपने इंटीरियर एंगल की वैल्यू, तो वो निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैराग्राम फॉर्मूला लिखवाया था अपन ने क्वाड्रेंट में। फॉर्मूला होता है अपने 2n - 4 × 90। तो n क्या होता है अपने लिए नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड पैराग्राम में कितने दे रखी है 1 2 3 और 4। तो 2 × 4 - 4 × 90, 4 2 जा 8 और माइनस का 4 का -4 लिख दिया, × 90 का × 90 लिख दिया। 8 में से 4 जाएगा पीछे बचेगा 4 × 90, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360 डिग्री। इसी के साथ अपन देखते हैं कि चारों की टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है 360। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए 360 आनी चाहिए। तो एंगल ए को x, बी भी x, सी भी x और डी भी x, 4x हो गए और इक्वल 360 है। तो 4x होने की वजह से अपने क्या लिख दिया टोटल जो सिर्फ ऐड करके दिया 4x इक्वल 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी तो 4 जो मल्टीप्लाई में दे रखा है अगर तो उस साइड में जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड चेंज हो जाएगा। तो 360 डिवाइड बाय 4, तो 4 9 जा 36 और 0 का 0 लिख दिया। तो 90 डिग्री x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब x a भी था, b भी था, c भी था और d भी था, मतलब चारों एंगल ही होते हैं। तो चारों एंगल की वैल्यू भी अपनी क्या हो गई 90। तो ईच एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 90 डिग्री। अगला 4 क्वेश्चन है इन पैराग्राम PQRS एंगल P इक्वल 2x + 10 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू दे रखी है 3x + 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई पैराग्राम रखा है, इस पैराग्राम के अंदर एंगल P की वैल्यू अपने है 2x + 10 डिग्री और Q की वैल्यू दे रखी है अपन को 3x + 20 डिग्री और अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले की बात कि एंगल P और एंगल Q ये दोनों क्या दे रखे हैं एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं पैराग्राम के, और पैराग्राम के दोनों एडजेसेंट एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो इस वजह से सबसे पहले अपन लिखेंगे एंगल P इक्वल कितना दे रखा है 2x + 10 डिग्री, क्या चीज है ये given दे रखी है अपन को। और इसी तरीके से एंगल Q की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 3x + 20 डिग्री, ये भी अपने लिए क्या है गिवन। अब अपन देखते हैं कि एंगल P की वैल्यू और एंगल Q की वैल्यू टोटल होती कितनी है। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री होती है। क्यों होती है तो इसका अपन देखते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम, मतलब कि एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री है। एंगल P की वैल्यू एंगल Q की वैल्यू 180 डिग्री है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है पैराग्राम के। तो इस वजह से अपन इनको क्या बोलेंगे एंगल P और Q टोटल वैल्यू इसकी 180 होगी। तो अपन देखते हैं कि एंगल P की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पे 2x + 10 डिग्री, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। एंगल Q की वैल्यू लिख देंगे अपन 3x + 20 डिग्री, ब्रैकेट बंद करेंगे और इक्वल हो जाएगा टोटल वैल्यू कितनी 180 डिग्री। अब अपन देखेंगे कि इसको प्लस करना है तो ब्रैकेट खोल दो वापस, तो 2x + 10 + 3x + 20। अब अपन देखेंगे 2x और 3x एक जैसे है और 10 और 20 एक जैसा देखा अपन को। तो सबसे पहले इनको पासों से लिखा जाए तो 2x और 3x, 2x + 3x और दूसरी साइड हो जाएगा +10 + 20। तो 2x + 3x टोटल कितना हो गया आपके पास में 5x। तो इधर हो गया आपके पास में 20 और 10 टोटल 30, 5x + 30 डिग्री और यहाँ पे अपने 180 और यहाँ पे भी 180। अब अपन देखते हैं 5x + 30, तो x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ में 5 दे रखा है, इसको तो जैसे छोड़ो लेकिन +30 जो दे रखा है +30 को पहले दूसरी साइड में दे देना है। तो इधर आ जाएगा अपने पास 5x
इक्वल दूसरे साइड में रखा अपन को 180, तो 5x यहाँ पे हो जाएगा -30, तो ये प्लस का 30 है तो दूसरी साइड में जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 30 में, तो 5x इक्वल 180 माइनस 30, 180 में से 30 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री। अपन को x की वैल्यू निकालनी तो x इक्वल ये जो 5 है ये दोनों मल्टीप्लाई में रखते हैं, दूसरी साइड में जाएगा तो किससे चेंज जाएगा डिवाइड में, तो 150 डिवाइड बाय 5, तो x इक्वल 150 को जैसे 5 को अगर कट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 0 का 0 अपन ऊपर रख देंगे, तो टोटल कितने आएगी वैल्यू 30 डिग्री, तो अपने x की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 30। वैल्यू ऑफ x इज 30। वापस समझेंगे अपन एंगल P और एंगल Q की टोटल वैल्यू जो दे रखी है वो अपन के एंगल P की वैल्यू तो है 2x + 10 डिग्री और एंगल Q की वैल्यू दे रखी है तो 3x + 20 डिग्री। एंगल P और एंगल Q है एडजेसेंट एंगल, तो एंगल P + एंगल Q = 180 डिग्री होती है क्योंकि एडजेसेंट एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है पेंटाग्राम के अंदर 180 होती है, तो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पेंटाग्राम, तो पेंटाग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल की टोटल वैल्यू 180, तो अपन ने लिखी है यहाँ पे 180। एंगल P की वैल्यू 2x + 10 और Q की वैल्यू करके 3x + 20, तो 2x + 10 और 3x + 20 इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपको टोटल वैल्यू आएगी अपने पास में 180, तो 2x + 10 + 3x + 20, तो 2x और 3x टोटल कितना हो गया 5x और 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, तो 5x + 30 = 180, तो 5x x की वैल्यू निकालनी है, 5 साथ में है तो इसको ऐसे रखोगे तो प्लस का 30 जो दूसरी साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में चेंज, तो 180 - 30, तो 180 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास में 150। 5x की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है तो 5 जो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा इसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 150 डिवाइड बाय 5, तो 5 से अगर अपन इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 0 0, तो x की वैल्यू अपने पास में 30। हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या रखा है इन द फिगर HOPE इज ए पेंटाग्राम फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x y एंड z। एक पेंटाग्राम रखा है HOPE, ये पेंटाग्राम है जिसके अंदर आपको एंगल x की वैल्यू, एंगल y की वैल्यू और एंगल z की वैल्यू निकालनी है, और अपन को दे रखा है एक तो यहाँ पे एंगल 70 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे अपन को 40 डिग्री दे रखा है। इसी के हिसाब से अपन को जो भी पेंटाग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अप्लाई करके अपन को इसके एंगल x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है। अब किस तरीके से निकलती है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगल POR 70 डिग्री दे रखा है, तो एंगल POR 70 डिग्री अपन को दे रखा है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एंगल POR + POH = 180 डिग्री। एंगल POR POH मतलब कि एक तो ये इधर वाला एंगल और एक ये इधर वाला एंगल, इन दोनों की जो टोटल वैल्यू वो दे रखी है एंगल POR + एंगल POH = 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल जो होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर एक अगर परपेंडिकुलर लाइन होती है या कोई भी अगर एक लाइन अगर खड़ी होती है जिसके दोनों साइड में दो एंगल बनते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि जैसे ये लाइन देखी है अपन को और इसके ऊपर एक लाइन खड़ी है और इसके दोनों साइड में जो एंगल बनते हैं तो इनकी टोटल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 180 होती है, जिसको अपन लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। तो इसी को देखिए अपन एंगल POR + एंगल POH = 180 डिग्री, जिसको अपन क्या बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएगी और शायद आपने पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले जो दो एंगल होते हैं जिनकी टोटल वैल्यू क्या होती है 180 ही होती है, उसको अपन लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। तो एंगल POR + एंगल POH = 180 डिग्री होती है, जिसको लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। तो एंगल POR की वैल्यू कितनी रखी है अपन को 70 डिग्री दे रखी है, इस वजह से अपने यहाँ पे 70 डिग्री लिखी है। एंगल POR = 170 डिग्री और POH का POH लिखते हैं = 180 डिग्री। अब एंगल POH की वैल्यू निकालनी है, अपन क्या करेंगे 70 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 180 के जब दूसरी साइड में जाएगा तो इधर ये प्लस में है, दूसरी साइड में जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, तो एंगल POH की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 का 180 आ जाएगा और उसको प्लस का 70 है तो दूसरी साइड में जब 70 जब जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 180 में से 70 को जब माइनस करेंगे तो एंगल POH की वैल्यू कितनी आएगी 110 डिग्री। तो मतलब कि एंगल POH इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 110 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि एंगल POH और एंगल X दोनों ऑपोजिट एंगल होने की वजह से क्या है ये
इक्वल है। यहाँ पे अपन ने लिखा है कि एंगल POH इक्वल एंगल X। एंगल POH, एंगल POH और एंगल X ये दोनों जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में बोला था कि ये एक जो पैरेललोग्राम दे रखा है अपन को, इस पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये और ये एंगल इक्वल है और ये दोनों मिलकर और ये दोनों के साथ में ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल POH की वैल्यू जो अपने 110 आई थी, इस वजह से एंगल X की वैल्यू कितनी होगी अपने लिए 110 होगी। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, एंगल POH इक्वल एंगल X डिग्री। तो एंगल X की वैल्यू कितनी होगी 110। अब इसके बाद देखते हैं एंगल EHO प्लस एंगल POH इक्वल 180 डिग्री। एंगल EHO और एंगल POH और H, मतलब कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास में 180 डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये पैरेललोग्राम के क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल की वैल्यू अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी 180 होती है। क्योंकि एडजेसेंट एंगल है क्या होंगे आपस में 180 डिग्री की वैल्यू बनाते हैं, मतलब कि जब दोनों की वैल्यू को जब आपस में जोड़ देते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है अपने 180 बनती है। तो इस वजह से एंगल EHO और प्लस एंगल POH दोनों की टोटल वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है इसके पैरेललोग्राम के। एंगल EHP, अब देखो EHO जो ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल के अंदर दो एंगल मिक्स हो रहे हैं। एक तो एंगल हो रहा है EHP, मतलब ये वाला जो 40 वाला जो आपको दे रखा है, और दूसरा एंगल अपने साथ में शामिल हो रहा है ये एंगल Z वाला। तो ये दो एंगल है, इस वजह से अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर एंगल EHO की जगह पे अपन लिख देंगे ब्रैकेट बना के नीचे एंगल EHP मतलब यह वाला एंगल 40 वाला, और उसके बाद में इसी के साथ लिख देंगे प्लस एंगल PHO ये वाला Z वाला एंगल। तो एंगल EHP प्लस एंगल PHO प्लस 110, मतलब कि इनके साथ में जब ये 110 को जब ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी अपने 180। मतलब ये इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया और इसको ऐड कर दिया। जब ये तीनों जब मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर इस एक एंगल को बना रहे हैं, और ये दूसरा वाला जो एंगल है वो 110 है, और ये दोनों तीनों जब मिलके क्या बनाएंगे एडजेसेंट एंगल बनाएंगे, इसकी टोटल वैल्यू क्या है 180 है। इस वजह से अपन ने लिख दिया एंगल EHP प्लस एंगल PHO प्लस एंगल 110 इक्वल क्या होगी 180। अब अपन देखते हैं कि एंगल EHP की वैल्यू अपन को दे रखी है 40 डिग्री, जो अपन को डायग्राम के अंदर दे रखा है पहले से क्वेश्चन के अंदर। तो EHP की वैल्यू लिख दी अपन ने 40 डिग्री प्लस PHO का कोई पता नहीं अपने पास में, जिसकी वैल्यू अपने Z के बराबर हमें है, तो जो वैल्यू निकालनी है अपन को, तो एंगल PHO है जैसे लिख दिया प्लस 110 जो अपन को पहले से दे रखा है एंगल इस साइड का 110 जो अपन ने निकाला था वो अपन ने जैसे लिख दिया इक्वल 180 दे रखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे 110 प्लस 40 टोटल कितना आता है 150 हो जाता है। एंगल PHO की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल PHO की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन इस 150 को दूसरी साइड में पास करेंगे। तो 180 के जब दूसरी साइड में जाएगा ये 150 जो अभी प्लस का है, लेकिन दूसरी साइड में जब जाने के बाद में क्या हो जाएगा माइनस चेंज हो जाता है। तो 180 माइनस 150 करेंगे तो 180 में से जब 150 जाएगा तो कितना बचेगा पीछे 30। तो एंगल PHO इक्वल Z, एंगल PHO क्या था Z था, मतलब एंगल PHO बोलो चाहे एंगल Z बोलो बात तो एक ही है। तो एंगल PHO इक्वल एंगल Z इक्वल 30 डिग्री, एंगल PHO बोलो चाहे एंगल Z बोलो दोनों की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री होगी। अब देखेंगे आगे एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल POH, एंगल Z एंगल Y और एंगल POH इनकी इन तीनों की जो टोटल होगी वो होगी 180 के बराबर। क्यों होगी वो चीज भी देख लो, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है नॉर्मल सीधी सी बात है 180 होती है। कोई क्वाड्रेटल होता है तो उसकी 360 होगी, चाहे किसी भी तरीके का क्वाड्रेटल है हमेशा याद रखो कि उसकी जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो 360 होती है, और कैसा भी अगर ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। तो अपन देखेंगे इसके अंदर एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल POH, एंगल Z एंगल Y और एंगल POH इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। इंटीरियर एंगल की वैल्यू टोटल कितनी होती है 180 होती है। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू है अपन ने क्या लिख दिया 180। एंगल Z की वैल्यू दे रखी है अपने पास में 30 डिग्री, एंगल Y की वैल्यू अपन को निकालनी है और एंगल POH की वैल्यू अपने पास में 110 आ रखी है पहले से। एंगल Y की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे 110 और 30 को आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा अपने आपके पास में एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल POH। तो POH की वैल्यू दे रखी है आपको 110 और इधर दे रखी है आपको 30, तो 110 प्लस 130 टोटल कितना हो गया 140, और इधर Y प्लस का Y प्लस आ गया और इक्वल 180।
तो एंगल वाई की वैल्यू निकालनी तो 140 जाएगा दूसरी साइड के अंदर, तो 180 के दूसरी साइड में जब गया तो ये इसमें किसमें चेंज हो गया माइनस के अंदर, जैसे हर बार होता है। और एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से जब 140 जाता है तो पीछे लगता है 40, तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो देखते हैं अपन एंगल एक्स की वैल्यू 110 आई थी सबसे पहले अपन के पास में, एंगल एक्स की वैल्यू ये रही। उसके बाद एंगल वाई की वैल्यू जो अपन ने अभी लेटेस्ट में निकाली है वाई, और एंगल जेड की वैल्यू कहाँ निकालेंगे अपन ने, एंगल जेड की वैल्यू ये एंगल एक्स, एंगल जेड और एंगल वाई, ये तीनों वैल्यू निकल चुकी है। एंगल एक्स, वाई और जेड, जो एंगल एक्स की वैल्यू आई थी 110, एंगल वाई की वैल्यू आई थी 40 और एंगल जेड की वैल्यू आई थी 30। इस तरीके से जो अपन ने पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ नियम वगैरह बताए थे, उसी के हिसाब से अपन ने इक्वेशन को सोल्व किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि द गिवन फिगर इज ए काइट, मतलब जो ये फिगर जो दे रखा है वो एक काइट है, TEAM, जिसका नाम दे रखा है आपको TEAM, ये इसका नेम दे रखा है। फाइंड द एंगल T और A, एंगल T की वैल्यू और एंगल A की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि जैसे ये एंगल T की वैल्यू और एंगल A की वैल्यू आपको इसके अंदर निकालनी है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी उसके बारे में आपको बताना है। तो अपन ने सबसे पहले जो काइट की जो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि काइट की अपन ने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने क्या बताया था कि इसके अंदर दो एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, और इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। उसके अलावा अपन ने ये चीज भी पढ़ी थी कि इसमें से कोई वन पेयर ऐसा होता है ऑपोजिट एंगल का जो इक्वल होता है। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे कि दो पेयर बनते हैं ऑपोजिट एंगल के। तो एक तो बन रहा है अपने ये वाला E वाला, एक बन रहा है अपने M वाला, एक बन रहा है अपने T और A वाला। एक तो E M वाला और एक T और A वाला, ये दो पेयर बन रहे हैं और इसमें से कोई एक पेयर ऐसा होगा जो कि इक्वल होगा। तो अपन देखते हैं कि M की वैल्यू दे रखी है आपको 88 डिग्री और E की वैल्यू दे रखी है आपको 72 डिग्री, और तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं। अब पीछे बचा एंगल B और एंगल A, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। एंगल D और एंगल A की वैल्यू क्या रहेगी आपके लिए, दोनों इक्वल रहेगी। तो इस वजह से अपन अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अपन एंगल M इक्वल 88, एंगल E इक्वल 72 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि 88 डिग्री और 72 डिग्री ये दोनों चीजें दे रखी है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ये वन, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है अपन को ये चीज। अब अपन देखेंगे कि इसकी इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए काइट, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में 2n - 4 मल्टी 90, तो 2 मल्टी n नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है इसके अंदर, साइड के अंदर होती है 4 - 4 मल्टी 90, 2 4 जा 8 - 4 90। अब अपन देखते हैं 8 में से जब 4 जाता है तो पीछे बचता है 4 मल्टी 90, 94 जा 360 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि एंगल T, एंगल A, एंगल M और एंगल E, इन सब की टोटल वैल्यू जो होती है वो कितने गुणा में आएगी, 360 के गुणा में आएगी। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे एंगल M प्लस एंगल E प्लस एंगल T प्लस एंगल A इक्वल कितना होना चाहिए 360 डिग्री। एंगल M की वैल्यू अपने पास में 88 डिग्री रखा है, प्लस एंगल E की वैल्यू अपने पास में 72 डिग्री, प्लस एंगल T की वैल्यू और एंगल A की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो
एंगल डी और एंगल ए की वैल्यू, तो एंगल टी और एंगल ए दोनों क्या कर देंगे अपन एक्स एक्स कर देंगे और इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास में 360 डिग्री, क्योंकि एंगल टी और एंगल ए दोनों इक्वल है, इस वजह से दोनों की वैल्यू सेम निकालनी पड़ेगी। इस वजह से टी को भी एक्स नेम दे दिया और ए को भी नेम क्या दे दिया अपने एक्स दे दिया, क्योंकि एंगल डी और एंगल ए दोनों क्या है अपने ऑपोजिट एंगल है और दोनों का एंगल A1 पहले कैसा होता है ऑपोजिट एंगल का, जो कि क्या होता है इक्वल होता है। तो इस वजह से अपन लिखेंगे अब 88 प्लस 72 अगर अपन करेंगे तो 88 और 172 की वैल्यू आती है अपने पास में 160, 88 और 72 को जब प्लस कर देते हैं तो अपने पास में आती है वैल्यू 160 प्लस x और x को प्लस कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा एंगल 2x इक्वल कितनी आ जाएगी टोटल वैल्यू 360। अब एंगल 2x की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो क्या करेंगे, इससे 160 को उठा के दूसरी साइड में दे देंगे तो 360 के दूसरी साइड में लग जाएगा, तो इधर ये प्लस में है दूसरी साइड में लग जाएगा तो किसमें हो जाएगा चेंज माइनस में। तो 360 में से जब 160 जब माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा टोटल 200। अब एंगल x की वैल्यू एंगल 2x 360 माइनस 160, जो 160 जो वैल्यू आई थी अपने 88 और 72 को प्लस करके, तो इस 160 को अपन दूसरी साइड में पास करेंगे तो 360 के जब दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2x की वैल्यू तो 2x इक्वल 360 माइनस 160 करेंगे तो अपने आंसर आएगा 200। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x ऐसे रहेगा, जो 2 मल्टीप्लाई में लगा दूसरी साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में चेंज होता है, तो 200 डिवाइड बाई 2 x इक्वल 2 से 100, x की वैल्यू आ गई अपने पास में 100 डिग्री। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि एंगल x प्लस एंगल t प्लस इक्वल एंगल a इक्वल कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो कुल मिला के एंगल t